जय हिंद बच्चों, टीचिंग विद ट्रस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यूक्लिड की डेफिनेशंस और एक्सिम को डिफाइन करने के बाद हम अपने पोस्टुलेट्स के ऊपर पहुंचते हैं और यूक्लिड की 5 पोस्टुलेट्स में से 4 पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, पहला पोस्टुलेट क्या है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों? दो अलग अलग पॉइंट से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पोस्टुलेट में यह बताया गया है कि दो अलग अलग पॉइंट से कम एक स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ होगी ही होगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक ही होगी, कम से कम एक होगी। बट बच्चों, यूक्लिड ने ज्योमेट्री के अंदर जो भी कहा, जो भी काम किया, उसके अंदर कई बार एज्यूम किया है कि सिर्फ एक ही लाइन गुजरेगी। बच्चों यहां देखो, अगर मैं एक पॉइंट ए और बी मानूं, एक लाइन ये बनाता हूं, एक लाइन ये बनाता हूं, एक लाइन ये बनाता हूं, एक स्ट्रेट लाइन लेके जाता हूं और ये दूसरे पॉइंट से क्रॉस करेगी। एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब बच्चों, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर आप कितने भी लाइन ड्रॉ कर लो, यहां पर सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी जो दोनों ही पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी, दोनों ही पॉइंट से गुजरेगी। इंटरसेक्ट कहना गलत होगा कि मतलब दोनों ही पॉइंट से गुजरेगी, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी। तो जो स्ट्रेट लाइन के अंदर एक खूबी होती है क्या, कि उसके अंदर बेंड नहीं होता, उसके अंदर कोई मोड़ नहीं होता। स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बात सही है कि सिर्फ दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है। क्लियर बच्चों? अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड अपने पोस्टुलेट पे। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। बच्चों, जिसको आज हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन क्या होती है बच्चों? लाइन एक ऐसी लाइन है जिसका ना कोई एंड पॉइंट है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। वो इनफाइनाइटली चलती जा रही है। अगर उसी लाइन में से हम छोटा हिस्सा काट लेते तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट। तो उन्होंने, यूक्लिड ने उसी लाइन सेगमेंट को क्या बोला है? टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है बच्चों? जिसकी एक हमको दोनों एंड पॉइंट पता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों हमको पता है। इन्होंने क्या है कहा है कि टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में कितनी भी बढ़ा सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या है बच्चों? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बच्चों, इस पोस्टुलेट ने हमको ये फैसिलिटेट किया कि हम किसी भी पॉइंट से किसी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं और कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी रेडियस का हम सर्कल बना सकते हैं। हम इतना छोटा भी सर्कल बना सकते हैं इसको सेंटर मान के, बड़ा सर्कल भी बना सकते हैं इसको सेंटर मान के। मतलब हम किसी भी सर्कल का कोई भी सेंटर ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट को किसी भी सर्कल का सेंटर मान सकते हैं और कितनी भी लंबाई के रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। तो बच्चों, हम सबको पता है राइट एंगल कितने को कहते हैं? राइट एंगल हम 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। तो बच्चों, ये कहते हैं कि राइट एंगल, सारे के सारे राइट एंगल इक्वल हैं, सारे के सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये राइट एंगल हमें ट्रायंगल के अंदर मिले, रेक्टेंगल के अंदर मिले, या फिर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है। जब बच्चों एक लाइन के ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। तो ये बच्चों, राइट एंगल कहीं पर भी हो, वो सारी की सारी एंगल्स इक्वल होगी। तो बच्चों, 4 पोस्टुलेट हमने अभी डिफाइन किए।